प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 नवंबर यानी आज सीबीआई की ओर से आयोजित सतर्कता और भ्रष्टाचार के खिलाफ राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस सम्मेलन की थीम सतर्क भारत समृद्ध भारत रखी गई है। लोगों को जागरूक करने के लिए सीबीआई हर साल 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक विजिलेंस अवेयरनेस वीक मनाता है, जिसका उद्देश्य भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना है। साथ ही सीबीआई का सतर्कता पर राष्ट्रीय सम्मेलन आज शुरू होगा। इस सम्मेलन में साइबर अपराधों के बारे में बात होगी कि कैसे डिजिटल प्रचलन बढ़ने के साथ बैंकों में धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ी है और भ्रष्टाचार की रोकथाम के साथ ही इस सम्मेलन में विदेशों में जांच करने के दौरान आने वाली चुनौतियों जैसे कई मुद्दों पर चर्चा होगी। उत्तर प्रदेश के बहराइच में मंगलवार तड़के सुबह 2 वाहनों के बीच भीषण टक्कर हो गई। इस हादसे में 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 10 अन्य लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल तो शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मिली सूचना के अनुसार गोंडा बहराइच राजमार्ग पर शिवदहा मोड़ के पास जायरीनों से भरी वैन को अज्ञात वाहन ने आज तड़के सुबह टक्कर मार दी, जिससे वैन अनियंत्रित होकर पलट गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि 6 जायरीनों की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 10 लोगों को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया है। घायलों में 3 की हालत नाजुक बनी हुई है। रविवार को भरतपुर जिले के पीलूपुरा गांव में बड़ी संख्या में गुज्जर इकट्ठा हुए। उन्होंने शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन किया। अधिकारियों ने कहा कि कुछ आंदोलनकारियों ने पीलूपुरा से होकर गुजरने वाली मुंबई दिल्ली रेल पटरियों को क्षतिग्रस्त किया, जिसके बाद विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया। अधिकारियों ने कहा कि लगभग 3 बजे कुछ आंदोलनकारियों ने मुंबई दिल्ली पटरियों की फिश प्लेट को उखाड़ दिया और कुछ ने बायना हिंडौन मार्ग को ब्लॉक कर दिया। उन्होंने कहा कि कुछ समय बाद पटरियों को साफ कर दिया गया। भरतपुर के जिला कलेक्टर नाथमल दीदान ने कहा कि गुज्जर नेता किरोड़ी लाल बैसला पीलूपुरा पहुंचे, जहां उन्होंने खेल और युवा मामलों के मंत्री अशोक चांदना से बातचीत की। गुज्जर नेता ने मंत्री से समुदाय के लिए उठाए गए कदमों के बारे में पूछा। वार्ता सकारात्मक थी। कोटा संभाग से गुजरने वाली दिल्ली मुंबई लाइन पर रेलवे यातायात को भी रोक दिया गया। AK पाल कोटा मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक ने कहा कि भरतपुर में गुज्जर आंदोलन के कारण दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर रेल यातायात रोक दिया गया है। यूपी, पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड में पराली जलाने के चलते दिल्ली NCR की हवा और जहरीली हो गई है। पराली के धुएं के चलते हवा के प्रवाह में भी बाधा आ रही है। रविवार को दिल्ली के प्रदूषण में पराली जलाने की हिस्सेदारी 40% रही। गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद और दिल्ली में हवा का स्तर बेहद खराब रहा। दिल्ली में रविवार को सीजन की सबसे अधिक पराली जलाने से उत्पन्न होने वाले धुएं की प्रदूषण में 40% हिस्सेदारी रही। इससे पहले सीजन का सबसे अधिक रिकॉर्ड 36% बृहस्पतिवार को रहा था, जबकि शनिवार को यह 32% दर्ज किया गया था। वहीं राजधानी का औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 364 दर्ज किया गया। हालांकि सोमवार से हवा की गति में सुधार होने के साथ वायु गुणवत्ता में सुधार होने की संभावना बनी हुई है। राष्ट्रपति चुनाव के सर्वे में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन अपने प्रतिद्वंदी डोनाल्ड ट्रंप से बढ़त बनाए हुए हैं। एक सर्वे में 52% मतदाताओं ने डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रत्याशी बाइडेन को वोट देने की बात कही है, जबकि 44% लोग राष्ट्रपति ट्रंप का समर्थन करते दिख रहे हैं। इस तरह बाइडेन अपने प्रतिद्वंदी से 8% की बढ़त बनाए हुए हैं। 2% लोगों ने तीसरे प्रत्याशी को वोट देने और 2% अन्य लोगों ने अभी तक यह फैसला नहीं लिया है कि वह किसे वोट देंगे। सर्वे में बाइडेन न केवल राष्ट्रीय स्तर पर आगे चल रहे हैं, बल्कि कांटे के मुकाबले वाले प्रांतों में ट्रंप पर बढ़त बनाए हुए हैं। बुधवार को किए गए सर्वे में भी 54% लोगों ने बाइडेन को वोट देने की बात कही थी। हालांकि कई राज्यों, खासकर मिशिगन, उत्तर कैरोलिना, विस्कॉन्सिन, फ्लोरिडा और पेंसिल्वेनिया में दोनों उम्मीदवारों के बीच कांटे की टक्कर है। दोनों उम्मीदवारों की नजरें इन राज्यों पर टिकी है। इस वीडियो में इतना ही। मैं कोमल, पंजाब केसरी दिल्ली से। अगर आपको हमारी ये खबर जानकारी पूर्ण लगे तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।